वो कह रहा है किशोरी जी आप अपने लोक की कोई सखी बना दीजिए। तो सबसे ऊंचा स्थान सखी का है, किशोरी जी की सखी बन जाए तो इसका इतना बड़ा अधिकार है कि सर्वशक्तिमान भगवान को नचावे उंगली पर। तो किशोरी जी कहती है भाई इतना बड़ा स्थान, इतनी बड़ी सीट तुमको हम कैसे दे सकते हैं, तुम्हारी साधना ऐसी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मनुष्य नहीं बनाना चाहती आप, तो मनुष्यों के नीचे पशु होते हैं, गाय भैंस कुछ अपने गौशाला की बना दो। हाँ नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हम श्याम सुंदर के बिना, किशोरी जी के दर्शन के बिना तड़पे उनको पाने के लिए। ये मिल जाए वो भले ही न मिले, ये उनके मिलने से भी बड़ी चीज है। तो अंत में वो कहता है कि अगर किशोरी जी इतना बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं है और आप नहीं कृपा कर सकती तो कम से कम तुम वरदान देने वाली हो, कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधेति कीर्तिता। वेद व्यास ने राधा शब्द का अर्थ किया है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करे ओ राधा। अब समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की बात बड़ी गंभीर है। आपको छोटी सी कामना कोई हुई तो संसार वाले ही पूरी कर देते हैं। हमको एक कंबल चाहिए, जिसके पास कंबल है उसने दे दिया। फिर आपने कहा हमें एक थाली चाहिए, थाली भी दे दिया। अब उसने कहा हमको एक कार चाहिए, तो आप कहते हैं भाई ये मेरी हैसियत नहीं है। यानी दान देने वाले में जितनी शक्ति होती है उतनी ही कामना की पूर्ति वो कर सकता है। तो मनुष्यों की शक्ति तो बहुत थोड़ी सी है, उसके साधन थोड़े से हैं, सामान थोड़े से है, सामान का स्टैंडर्ड भी बहुत कमजोर है। स्वर्ग में और अच्छे अच्छे क्लास के सामान है, इसलिए बड़े बड़े यज्ञ वगैरह करते हैं लोग, बड़े कर्मकांड करते हैं वेदों के। तो पुण्य न पुण्य लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पस्थाः। तो सत्व गुण का पालन करके तपश्चर्या करके स्वर्ग जाते हैं। वहां कामनाओं की पूर्ति बिना साधन के होती है। जैसे आप अरबपति हैं और आपने कहा कि अरे और बॉय रसगुल्ला खाएंगे, तो उसने कहा कि हुजूर फिर बाजार से लाते हैं, अभी फौरन कार पर जाके लाओ। बाजार में खरीदने गया, वहां दंगा हो रहा था, हड़ताल हो गई थी, सब दुकानें बंद हो गई थी। लौट के आया, उसने कहा कि हुजूर रसगुल्ला आज नहीं मिल सकता, सब दुकानें बंद हैं। अरे मैं अरबपति हूं। अरे अरबपति हो तो नोट खा लो, हम क्या करें। यानी समर्थ जिसको संसार वाले कहते हैं वो भी हर चीज हर समय हर जगह नहीं प्राप्त कर सकता। हमने पहली बार जब कार खरीदा तो उस जमाने में 2 कारें थी हमारे देश में। एक हिंदुस्तान लैंड मास्टर, क्या नाम था उसका, एम्बेसडर जो है, और एक फिएट। तो फिएट गाड़ी का फॉर्म यदि भर दो तो 14-15 साल बाद नंबर आया करता था उसके पाने का। अब रुपया तो है लेकिन अब गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। 15 साल पर किए आप मर जाइए तो आपके बच्चे को मिल जाएगी। ये हाल था। सब पैसा होते हुए भी हम संसार में हर कामना को तत्काल नहीं पूरा कर सकते, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। रसगुल्ला आ जा, बस आ गया। न कहीं जाना है, न पैसा देना है, न कुछ करना है। जो कामना आपने किया तुरंत वो सामान आ गया और कामना की पूर्ति हो गई। लेकिन उसी लेवल का सामान मिलेगा जिस लोक में आप हैं।
अब आप इससे ऊपर के लेवल का सामान चाहे वो नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना स्वर्ग है, भू भुआ महाजना तपा सत्य ब्रह्मलोक, तो सब में अलग अलग क्लास के, एक से एक ऊंचे क्लास के सामान है, वही मिलेंगे। और सारे स्वर्ग में आपको जाने की परमिशन भी दे दी जाए और सब पर अधिकार भी हो जाए तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। ये दो चीज कहीं नहीं है स्वर्ग में। अब आप कहें साहब हमारी तो कामना थी, हमको अनंत आनंद वाला सुख चाहिए, तो स्वर्ग वाले कहेंगे ये यहां नहीं बिकता, इसके लिए गोलोक जाना होगा, ये तो माया लोक है, यहाँ माइक सामान मिलता है। वो सामान मिलने पर हमारी इच्छाएं सदा को परिपूर्ण नहीं होती, फिर कामना पैदा होती। जैसे हमारे मृत्यु लोक में रसगुल्ले की इच्छा पैदा हुई, हमने रसगुल्ला खाया, खूब पैसा है हमारे पास, पेट भर के खाया, और 6-8 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर रसगुल्ला लाओ, तो सदा को तो रसगुल्ले की हमारी कामना पूर्ण हुई नहीं। कोई भी कामना, माँ का प्यार, बाप का प्यार, बीबी का प्यार, कोई भी सामान संसार का, अगर एक बार भोग लेने के बाद वो छुट्टी मिले हमेशा को, तब तो बड़ा अच्छा है। एक बार खूब रसगुल्ला खा लो, हमेशा को छुट्टी। एक बार खूब माँ को चिपटा लो, हमेशा को छुट्टी। ऐसा नहीं होता। वो पिछला सुख आगे अनुभव में नहीं आता। अगर अनुभव में आ जाए, हाँ जो कल रसगुल्ला खाया था 8वां, और उस समय जैसी तृप्ति हुई थी वैसी तृप्ति आज 24 घंटे बाद फिर हमको कामना पैदा हुई है, आ जा, तो नहीं आएगी, फिर से खाइए 8 रसगुल्ला। तो ये सारी कामनाएं जो है और कामनाओं को बढ़ाती हैं। संसार की जितनी भी कामनाएं हैं इनसे और कामना बढ़ती है। जैसे जलती हुई आग में घी पड़ता है तो आग और दुगनी होती है, जितनी बार घी डालोगे उतनी बार आग और बढ़ती जाएगी। न जातु कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण भरतमेव। तो इस प्रकार संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो पूरी भी होती जाए तो उसके आगे बनती जाएंगी, फिर और उसके आगे बनेंगी। 1000 रुपया हो जाए, छोटा सा बच्चा 1000 रुपया पा जाए तो उछलता है, देखो 1000 का नोट है, तो अरबपति देख के हंसता है, अरे 1000 का एक तो नोट पाया, बड़ा उछल रहा है। अरे आजकल इस महंगाई के जमाने में क्या है 1000, लेकिन वो गरीब आदमी है, उसने देखा ही नहीं था 1000 का नोट, आज उसको इकट्ठा मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कार में जाता रहता हूँ, जेब में रुपया रहता है, कोई भिखारी आया तो 100 रुपए का नोट दे दिया, तो वो दोनों तरफ देखता है कि जाली तो नहीं है, 100 रुपए का नोट तो कोई देता नहीं भिक्षा में, एक ऐसा आदमी है हमको 100 रुपया दे दिया इसने। ओ किशोरी जी, ठाकुर जी जो कामना को पूर्ण करते हैं वो सदा को कर देते हैं, इतना सा अंतर है बस। तो राधे शब्द का अर्थ ही है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करके अकाम कर दे, निष्काम कर दे, आत्मा आराम कर दे, पूर्ण काम कर दे। ऐसी कृपा है उनके, ऐसी चीज है उनके पास। वो चीज क्या, चीज वो कुछ नहीं, खाली कृपा दृष्टि। कोई चीज जड़ी बूटी नहीं देती है वो, बस उनकी इच्छा हो गई, हो गया, सब माया फाया भाग गई, अंदर की संसार की कामना चली गई, दिव्यानंद मिल गया, सब बात खत्म। त्रिगुण त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश द्वंद्व त्रिताप सब समाप्त। वो कह रहा है किशोरी जी आप अपने लोक की कोई सखी बना दीजिए। तो सबसे ऊंचा स्थान सखी का है, किशोरी जी की सखी बन जाए तो इसका इतना बड़ा अधिकार है कि सर्वशक्तिमान भगवान को नचावे उंगली पर, श्याम सुंदर को, औरों की का गिनती। ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री कृष्ण की उंगली पर नाचते हैं, श्री कृष्ण को नचावे गोपी वो सखी। जब ठाकुर जी जाना चाहते हैं महल में किशोरी जी के, तो गोपी खड़ी है गेट कीपर बनकर,
रोक देती है, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आहा खाते हैं, विनती करते हैं। किशोरी जी का ऑर्डर नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते अंदर। फिर दया आती है, क्योंकि उस सखी के प्रियतम भी है वो, तो तरकीब बताती है वो कि देखो ऑर्डर है, इसलिए मैं तो ऐसे जाने नहीं दूंगी, ने सर्विस से निकाल दी जाऊंगी। तुम ऐसा करो कि सखी बन जाओ, मनिहारिन बन जाओ, चुड़ियारिन बन जाओ, मालिन बन जाओ, कोई भी ऐसी स्त्री बन जाओ जिसका कि प्रवेश महल में हो जाता है। जो काम किशोरी जी के लिए जो चीज आवश्यक है, चूड़ी पहनना है, तब चुड़ियारिन बन जाओ, बन के आ जाओ, तुम्हें अंदर घुसा दूंगी। ये प्रियतम की सेवा भी हो गई और किशोरी जी के ऑर्डर का पालन भी हो गया। इस तरकीब से। लेकिन रुआब दिखा करके श्री कृष्ण कहे मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं दाल गलेगी। ये स्थान है सखी का, बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें। तो किशोरी जी कहती हैं भाई इतना बड़ा स्थान, इतनी बड़ी सीट तुमको हम कैसे दे सकते हैं, तुम्हारी साधना ऐसी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मनुष्य नहीं बनाना चाहती आप, तो मनुष्यों के नीचे पशु होते हैं, गाय भैंस कुछ अपने गौशाला की बना दो। हाँ नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हाँ तो कोई पक्षी बना दो, आपके पार्क में हम चाहेंगे राधे राधे बोलेंगे, आप जब पार्क में जाएंगी तो हम राधे राधे गा करके आपको सुनाएंगे। हाँ गोलोक में कोई माइक सामान नहीं होता। एक ये बात याद रख कर लो, नोट कर लो स्वर्ण अक्षरों में। वहां की पृथ्वी दिव्य चिन्मय, वहां का वायु दिव्य चिन्मय, वहां का आकाश दिव्य चिन्मय, वहां का जल दिव्य चिन्मय, वहां के अग्नि सूर्य सब भगवान स्वयं बनते हैं। ये सब मटीरियल कोई सामान वहां जा नहीं सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वहां सूर्य, चंद्र, आग, पानी जो भी हमारे संसार में दिख रहा है, ये सब माया के विकार हैं, ये वहां नहीं जा सकते। वहां स्वयं सब भगवान ही के स्वरूप होते हैं। इसलिए कहता है हमें पक्षी बना दो। और अगर आप कहते हैं पक्षी नहीं बनाएंगे, तो एक और चीज है, जड़ जीव सबसे नीचे होते हैं वो। भगवान की सृष्टि में हमारे माइक जगत में भी दो प्रकार के जीव होते हैं, एक स्थावर, एक जंगम, यानी एक चेतन, एक अचेतन जीव। चेतन होते हुए अचेतन नाम है, चेतन होते हुए उनका जड़ नाम है। जैसे जितने वृक्ष आप देखते हैं, इनमें जीव है। जैसे आप में है ऐसे ही छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, या कोई काट दे। जैसे संसार में आप किसी का मर्डर कर दें, अमेरिका वगैरह में बाजे वाजे बजा करके गाना वाना के म्यूजिक के द्वारा फसलें बढ़ाई जाती हैं, उपज बढ़ाई जाती है गेहूं वगैरह की। वो के सब जीव है, वो सुनते हैं जब उस मधुर राग को, मधुर आवाज को, तो खुशी होती है उनको। वो बोल नहीं सकते, ठीक है, चल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन है वो जीव। तो किशोरी जी हमको वृक्ष ही बना दो। देखो देखने के लिए हमारे मृत्युलोक में तो पक्षी कितना दुखी है, न उसका कोई मकान है, न कोई उसके खाने का ठिकाना है, कल भूखा रहेगा कि पानी पाएगा कि नहीं पाएगा, मर जाएगा। पशु का भी बुरा हाल है। देखो गरीबों के जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, भैंस, गाय, बैल, थोड़ा सा भूसा दे देता है बेचारा, उसके गरीब है, कहां से इतना महंगा भूसा उसको पेट भर खिलावे, जल्दी मर जाते हैं जानवर। अरे मनुष्यों में देख लो, गरीबों को न दूध मिले, न घी मिले, न फल मिले, न तरकारी मिले, जल्दी वो बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो पशुओं की कौन कहे। और मनुष्य बलवान है तो ने 50 बैल खरीदा, 50 गाय खरीदा और कटवा दिया बेच करके कसाई के हाथ। अब क्या करेगा जानवर, मर गया। अरे आजकल तो मनुष्य ही आतंकवादी हो रहे हैं। जानवर को क्या, मनुष्य को मनुष्य खा रहे हैं। तो ये सब
पाप के कारण नीचे नीचे क्लास के शरीर मिलते हैं लोगों को। ध्यान दो, हमारे पाप जितने अधिक होंगे उतने खराब योनि हमको मिलेगी। तो सबसे खराब योनि जो है वो वृक्ष वगैरह की है, जड़ जीव। फिर उसके बाद चेतन, चलने फिरने वाले कीड़े मकोड़े, फिर उसके बाद पक्षी वगैरह, फिर पशु वगैरह, फिर अंत में सबसे बढ़िया मनुष्य। शरीर तो औरों का अच्छा है मनुष्य से, लेकिन मनुष्य में ज्ञान शक्ति सबसे अधिक है। इससे वो भगवान की भक्ति कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है गुरु से। शास्त्र वेद क्या कह रहे हैं, हम माया से मुक्त कैसे हो सकते हैं, साधना कर सकता है उसकी। और बाकी शरीर वाले और बातों में तो अच्छे हैं। इतना बड़ा बलवान शेर है, हाथी को खा जाता है, लेकिन विषय भोग साल में एक बार करता है। गाय भैंस देख लो तुम्हारे घरों में जो है, साल में एक बार विषय भोग करती है। मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, रोज रसगुल्ला चाहिए इसको, हर विषय। अरे बहुत बड़े आदमी के घर में कोई गाय होगी तो क्या करेगा वो, थोड़ा सा दाना डाल देगा, हरी घास दे देगा, बस। कोई हलवा पूरी तो रोज खिलाता नहीं। अब मनुष्य तो आज ये खाना, आज वो खाना, हर विषय का भोग उसका इतना अधिक है, विस्तृत, कि अंत नहीं उसका। इतने डॉक्टर और इतनी नॉलेज पढ़ाई में कराई जाती है, ऐसा खाओ, ये विटामिन, ये प्रोटीन, ये ऐसा है, वो ऐसा। और अधिक बीमार मनुष्य। पशुओं को देखो, पक्षियों को कोई इलाज करने जा रहा, आकाश में उड़ रहे हैं, सब स्वस्थ है। तो और बातों में तो वे लोग अच्छे हैं। अगर कहो सुंदरता, सुंदरता में भी वो टॉप करते हैं। मनुष्य की सुंदरता का जहां वर्णन होता है वो पशु पक्षी से एग्जाम्पल दी जाती है। इसकी आंख हिरन के समान है। हिरन के समान आंख होती नहीं किसी की, लेकिन तारीफ करते हैं तो ऐसे कह देते हैं। इसकी गर्दन कबूतर के समान है, इसकी नाक तोते के समान है, इसके अधर बिंब फल के समान है, कुंदरू का फल। इसकी कमर शेर की कमर के समान है। यानी हमारी सब चीजें पशुओं के द्वारा मिलाई जाती हैं, वैसी होती नहीं है। अरे साहब, आप तो कोकिल कंठ हैं। अरे कोयल की आवाज भला किसकी हो सकती है? कोई आदमी कैसे ही हो, लता मंगेशकर हो, कोई हो, कोयल की आवाज कोयल की है, उसका मुकाबला कौन करेगा? देखने की शक्ति मनुष्य कितनी दूर देखेगा। और देखो गीध, और इतने किलोमीटर दूर से देख लेता है कि मुर्दा कौन सा कहां मरा है, आ जाता है बिना बुलाए। देखो सूंघने की शक्ति कहां धरी है मनुष्य में, जो कुत्ता एक सूंघ के बता देता है चोर इधर से आया, वहां तक गया, यहां के बाद मुझे पता नहीं कहां गया, वो सवारी पे बैठ लिए चला गया। एक चींटी नगण्य, धूल में चीनी खूब मिला दो और रख दो, वहां चींटियां आ जाएंगी, चीनी निकाल देंगी, मिट्टी छोड़ देंगी। दीमक घर बनाते हैं, कौन कारीगर ऐसा घर बनाएगा? घोंसला बनाते हैं पक्षी बया वगैरह, दंग रह जाए आप देख के, कितनी नॉलेज इनके अंदर अपने आप आ गई। हाँ, लेकिन ज्ञान शक्ति न होने से उन लोगों को ये सब पाने पर भी व्यर्थ है। इसलिए अधिक पाप के कारण वो योनियां मिलती हैं। लेकिन भगवान के धाम में तो जो भी होगा, यहां तक कि वृक्ष भी बनते हैं, बड़े बड़े परमहंस, आत्माराम पूर्ण काम, बड़े बड़े जीवन मुक्त सनकादिक जनकादिक सुकादिक व्यासादिक, वहां वृक्ष बन बन करके आते हैं और उनके रोम रोम से राधे निकलता है। इसलिए उनका वृक्ष बनना कोई नुकसान नहीं उनको। और फिर अंत में कहता है, किशोरी जी अगर आप कुछ नहीं बनाना चाहती कि तुम जहां हो वहीं रहो, तो कम से कम ये तो करो कि हम आपके लोक के ये बन जाए, ये हमारी कामना तो खूब बढ़ जाए। तड़पन, व्याकुलता, कब आपके धाम में निवास करेंगे, कब आपके धाम में वृक्ष बनेंगे, कब आपके धाम में पक्षी बनेंगे,
ये कामनाएं हमारी आपके धाम वाली इतनी बढ़ जाएं कि संसार की सब कामनाएं उसी में लीन हो जाएं, समाप्त हो जाएं। इतनी तो कृपा कर दो। भक्ति का स्वरूप बताया गया है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। परम व्याकुलता हो जाए उनके पानी की, बस हो गया, उसी के नाम भक्ति। परम व्याकुलता, जैसे मछली को पानी से निकाल के बाहर डाल दो, वो तड़पती है पानी के बिना, ऐसे ही हम श्याम सुंदर के बिना, किशोरी जी के दर्शन के बिना तड़पे उनको पाने के लिए। ये मिल जाए, वो भले ही न मिले, ये उनके मिलने से भी बड़ी चीज है। संगम विरह विकल्पे बर्मिह विरहो न संगमस तस्मात्। महापुरुष लोग कहते हैं कि संयोग और विप्रयोग, वियोग, इन दोनों में वियोग श्रेष्ठ है। संयोग में हमारे संसार में भी देख लो, रोज लड़ते हैं स्त्री पति, माँ बेटे, दिन भर घर में इतवार को रहते हैं ऑफिस वाले, तो उनके माँ भी है, बाप भी है, बीबी भी है, बच्चे हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं, काव 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 काव, गाली गलौज, मार पीट सब होती रहती है। अब जो ऑफिस चला गया सोमवार को, तब घर वाले कहते हैं चलो छुट्टी मिली 8 घंटे, तो आप किससे लड़े? दीवार से। हाँ, स्वार्थ की लड़ाई है, लेकिन स्वार्थ की लड़ाई तो तभी होगी जब दोनों पार्टियां हो। अकेला रहेगा कोई तो किससे लड़ेगा? फिर तो मन से केवल लड़े, उसी से सुखी दुखी हुआ करे, बाहर का तो कोई रिएक्शन नहीं होगा उसके ऊपर। तो व्याकुलता, तड़पन, वियोग, इसमें अपराध नहीं होता, दोष दृष्टि नहीं होती अपने स्वामी में। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, जो महापुरुष संसार से जा चुके, उनके बारे में दुर्भावना क्या होगी? कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहे, लेकिन जब वो थे और हम भी उनके सामने बैठे थे, तो हम उनको हमेशा महापुरुष नहीं मान सके, रामकृष्ण को भगवान नहीं मान सके। हाँ, कभी माना 50%, कभी 10%, कभी लग तो रहा है कि ये संत है, महापुरुष है, इसके पास दिव्य प्रेम है, कभी ये सोचा। और कभी अरे नहीं, ये कभी कभी भाव आ गया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि इनको भगवान मिले ही हो, यहां आ गया। और फिर कभी वो हमारी तरह दिखाई पड़ा, क्रोध करता हुआ, लोभ करता हुआ, कुछ मांगता हुआ, अरे यार तो हमारी तरह है, और चले आए नीचे। ये नहीं जान सकता वो कि ये महापुरुष का यह कार्य माया का नहीं है, ये हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। आप लोगों ने, सब ने यहाँ जो बैठे हैं या जो नहीं भी हैं, उन लोगों ने दान किया है, मंदिर बन रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं परमार्थ की। हमने प्रचारक बनाए हैं, वो तमाम देशों में सब जगह बोल रहे हैं। ये सब कर तो आप लोग रहे हैं, आप लोगों का पैसा लग रहा है। मैं तो कोई नौकरी नहीं करता, न कोई व्यापार करता हूं, लेकिन अगर आप लोग पैसा न दें या ये सिद्धांत बना लें कि भाई पैसे वैसे का काम मत करो, ऐसे ही भगवत प्राप्ति कराओ। अरे भगवत प्राप्ति तो साधना से होगी, ये सही है, लेकिन साधना के लिए सामग्री इकट्ठा करना, जहां जो ढोल भी तो पैसे से आएगा, साधन है वो। सब साधन, सब सामान जो सृष्टि में है, वो भगवान के निमित्त भगवान ने बनाया है, उसके निमित्त लगाओ। अपने निमित्त लगाना अपराध है। जैसे कोई कहता है अरे भाई हम अपना न उधो के लेने न माधो के देने, अपना कमाते हैं और ठाठ से खाते हैं, ठाठ से रहते हैं, दान मान के चक्कर में नहीं पड़ते, ये अपराध है। तुमको संसार में इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम अधिक संपत्ति इकट्ठा करके आयशो आराम करो, कह दो मेरा कमाया हुआ है, तुमसे मतलब, तुमको कुछ नहीं देंगे। तो भक्ति में वियोग जब होता है तो वियोग में दोष बुद्धि नहीं होती, अपने में दोष देखता है मनुष्य। इसीलिए गोपियों का स्थान ऊंचा हो गया, रुक्मिणी वगैरह का स्थान उनसे नीचे रहा, क्योंकि वो समंजसा रति वाली थी, सकाम निष्काम मिक्सचर प्रेम था उनका, और गोपियों का निष्काम प्रेम ही था, इसलिए उनका स्थान ऊंचा हो गया। इसलिए गोपियां कहती हैं,
कुछ कुंकुम गंधाढ़्यम मूर्धना बोधुम गदाभृता। श्री कृष्ण के उस चरण के तलवे को हम हृदय में लगाना चाहते हैं जिस तलवे में गोपियों के स्तनों का कुमकुम लगा हुआ है। ऐसी अवस्था वाली गोपियां हैं। अरे औरों को छोड़ दो, ब्रह्मा कह रहा है भवेत्र बान्यत्र तुवा तिरश्याम। हे श्री कृष्ण, हमको कोई पक्षी बना दो। उद्धव सरी का परमहंस कह रहा है वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनाम। वृंदावन में कोई वृक्ष बना दो महाराज। मायातीत मुक्त वृक्ष बनना चाहता है। इसलिए ये मत सोचना कि ये खग मृग वृक्ष आदि जो बनाने की बात मांग रहा है, ये तो बेवकूफी है। सखी बनाना वहां तक तो ठीक है, बाकी जो कृपालु ने लिख दिया है ये तो बड़ा बड़ा कैसे लिख दिया। बड़ा पक्षी क्या लाभ उठाएगा किशोरी जी से, वृक्ष क्या लाभ उठाएगा, ऐसा नहीं है। वहां सब चीजें दिव्य चिन्मय है और सब किशोरी जी की सेवा के लिए ही खड़े रहते हैं। अपने पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा, पत्तों के द्वारा वृक्ष भी सेवा करते हैं। किशोरी जी हमारे नीचे आवे और ठाकुर जी से प्रेमालाप करें, हम देखें कुंज का एक एक वृक्ष। तो अंत में वो कहता है कि अगर किशोरी जी इतना बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं है और आप नहीं कृपा कर सकती तो कम से कम ये सब पाने की कामना, व्याकुलता बढ़ा दो। तो व्याकुलता में वो कमाल है कि आपको एक दिन देना पड़ेगा। ये चालाकी है भक्ति। भक्त जो कह रहा है कि ना दो तो व्याकुलता तो दे दो इसके पाने की, वो चालाकी उसमें यह है भक्त की कि जब परम व्याकुलता होगी और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो गुरु जी को भी दिव्य प्रेम देना पड़ेगा और फिर आप की दाल नहीं गलेगी कि नहीं देते जी, फिर तो देना पड़ेगा आपको, सखी बनाना पड़ेगा आपको। ये आशय है इस कीर्तन। सरकार की जय।